नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। सीएम गहलोत की पदयात्रा, रेल सेवा बहाल, नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल, आरयू में छात्राओं का आक्रोश, सिख समुदाय का संग्राम, लपटों की विनाश लीला, चोर मस्त, पुलिस पस्त, कोटा की बत्ती गुल, खिलाड़ियों का बुरा हाल और सर्दी ने जमाया रंग। जयपुर में नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे तक काम का बहिष्कार किया। एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट पर यह प्रदर्शन किया है। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तो जयपुर में नर्सिंग कर्मियों का इस समय हल्ला बोल, 2 घंटे काम का बहिष्कार किया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने यहां पर 2 घंटे काम का बहिष्कार किया। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और ये तस्वीरें प्रदर्शन की। समझना चाहा तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी एसएसओ आईडी जनरेट को, हमने एसएसओ आईडी गवर्नमेंट ऑलरेडी है हमारी उनके पास में, तो हमने इसको समझा। तो उन्होंने कहा मरीज जैसे ही एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद में बाढ़ में आता है तो वहाँ एक्सेप्टेंस बोले सबसे पहले नर्स करेगी। नर्स कराने में उसका सामान जो आएगा ऑनलाइन आएगा। हमने कहा इस पर हमें आपत्ति थी। आपत्ति ये थी कि हम जो उन्होंने कहा जो अपन मैनुअल जो अब तक जो करते आ रहे हैं उसी को हमने ऑनलाइन किया है। जब हम अब तक होता ये आया है कि जैसे ही मरीज आता है उसको डॉक्टर देखता है, डॉक्टर देखने के बाद में उसको वाटर सिस्टम देखने के बाद एक्सेप्ट करना है नहीं करना, उसको बेड देना, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। हाल ही में एसएमएस अस्पताल में लागू किए गए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ नर्सिंग कर्मी उतर चुके हैं। एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग कर्मी आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार जो है वो कर रहे हैं और इस वक्त नजारा दिखाना चाहेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तमाम नर्सिंग कर्मियों ने यहाँ पर विरोध जताया और विरोध जता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भेदभाव और पछतापूर्ण से सारी लायबिलिटी नर्सेज को डालना चाहते हैं और जो नर्सेज की दूसरी बातों की बात आती है तो सारी सुविधाओं से लेकर के सारी चीज डॉक्टर्स को और प्रशासन को चाहिए। नर्सेज सिर्फ एक मजदूर के रूप में काम करे और हमें बिना विश्वास में लिए हुए, बिना किसी उसको उन्होंने कहा कुछ और जो उसमें मेन रूप में जो उभर के आया वो सारी की सारी लायबिलिटी आईएचएस उसमें नर्सेज के ऊपर डाल दी गई है। इसी के ऊपर हमने विरोध, सिस्टम का विरोध नहीं, आपका विरोध है कि आप लोगों प्रशासन के भेदभावपूर्ण से। आज तक कभी नर्सेज पीछे नहीं रही, कोरोना में सबसे आगे रही, तो फिर जब सिस्टम में बदलाव की कोशिश करते हैं या जो भी करना चाहते हैं, हम कभी विरोध में नहीं रहे। हमको सिस्टम में बैठाइए, इनसे ज्यादा हम सुधार की बात इनको बता सकते हैं जो सरकार के भी हित में और जनता के भी हित में। हमको शामिल कीजिए, हम सब नर्सेज साथ हैं। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि ये आप लोगों ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। हम इसके अगर जो उन्होंने सुधार की बात की है उसको सुधार करेंगे, विश्वास में लेकर के काम करेंगे। तो हम तो योजनाओं का पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, हर योजना का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी योजनाएं होनी चाहिए आम मरीजों के लिए। इस लिहाज से प्रशासन को बीच का रास्ता निकालते हुए नर्सिंग कर्मियों की बात जो है वो सुननी चाहिए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो न हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, क्या 2 घंटे हो चुके हैं, समझाइश की कोई बातचीत हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नर्सिंग कर्मियों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है क्योंकि अस्पताल प्रशासन। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि देखिए अस्पताल प्रशासन से नर्सिंग कर्मियों की बातचीत है वो हुई है और फिलहाल स्थगित जो प्रक्रिया है वो करने की बात कही गई है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों को कहना है कि सारी जिम्मेदारी हम पर न थोप कर इसे जो है वो एक व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए ताकि किसी को भी दिक्कत जो है वो न हो। हाल फिलहाल इस प्रकार की दिक्कत कहना है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो नर्सिंग कर्मियों पर थोप दी गई है और ये सिस्टम लागू करने से पहले जो है वो नर्सिंग कर्मियों से बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि लागू करने के बाद जो है वो अब बातचीत की जा रही। तो ये आज का प्रदर्शन जो है वो संकेत रूप में जो है वो प्रदर्शन किया गया है। आगे देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन जो है वो रास्ता निकालता है। जी
सौरभ, क्या ये लंबी भी खींच सकती है? जो 2 घंटे का समय इन्होंने दिया है, चूंकि 2 घंटे का समय अब पूरा होने वाला है, तो ऐसे में अगर बातचीत नहीं जो है वो पटरी पर लौटती है तो क्या ये लंबी खींच सकती है? दूसरा, इसकी वजह से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम नर्सिंग कर्मी अगर कार्य बहिष्कार करेंगे तो मरीजों को दिक्कतें साफ तौर पर होंगी, लेकिन अभी आज जो है वो 8 से 10 बजे तक का ही समय जो था वो प्रदर्शन करने का इन्होंने निर्धारित किया था। अब फिर से जो है वो प्रशासन से बातचीत की जाएगी और आगामी दिनों में किस प्रकार से इनका आंदोलन आगे बढ़ता है, ये उसकी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इन्होंने प्रदर्शन किया और इस दौरान मरीजों को, जो इंडोर मरीज हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें जो है वो जरूर उठानी पड़ी है। लेकिन अब जो कार्य बहिष्कार जो है वो एक तरह से खत्म हो चुका और नर्सिंग कर्मी अपने अपने वार्डों में जो है वो लौट रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन से भी लगातार ये बातचीत जो है वो कर रहे हैं। आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इनकी रणनीति आगे बढ़ती है। जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद। उदयपुर में रेलवे